हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस साथ में करते हैं आज, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है तो साथ में ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से अभी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, इसलिए दोनों वीडियो एक ही साथ कर रहा हूँ। तो थोड़ा पॉज कर करके रेंज सारे मार्क करना। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड वाई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी ने तो काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। एक्चुअली जो बैंक ऑफ जापान थी उन्होंने बोला है कि अभी इंटरेस्ट रेट अभी कट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, एक्चुअली जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो ये पूरा पॉजिटिव न्यूज है और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। तो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट में अच्छी खासी तेजी दिखाई है, इसलिए इंटर मार्केट भी आज स्टेबल हो गई है। और इनफैक्ट हमारी निफ्टी है 1.27% की हमें तेजी देखने मिली है, ठीक है। अगर आज यूएस मार्केट भी ग्रीन में क्लोज करती है कल, फिर ये लेवल भी हमें ब्रेक होके होने हो सकता है हमारा, और वापस ऑल टाइम हाई के पास हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। निफ्टी का सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ये है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ऐसे अच्छे चार्ट पे प्लॉट करके लेना। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, हाँ। और जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है। और रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है। रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पर है। और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है टेक्निकली। और रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। और जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, सपोर्ट 2 की ये है, सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। और सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। गाइस, ये कल की हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन और ये एंट्री और एग्जिट होगी। जो ग्रीन का मतलब है नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बेसिकली बाय करना है और रेड का मतलब हमें बेसिकली शॉर्ट करना है, सेल करना है, ठीक है। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस सेटअप की 2 इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। वो आगे जाके आपको बैंक निफ्टी के वीडियो में बैंक निफ्टी का जब वीडियो सेटअप एक्सप्लेन करेंगे तब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जो बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करूंगा वो सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन अप्लाई करना है आपको, ठीक है। वो वही 2 रूल। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई आज। अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकनी चाहिए। फिर यहाँ आके रुकने के बाद ये तो हमारे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं अच्छे खासे। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप सपोज R2 में ओपन हो गई तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। और इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आनी चाहिए। फिर आने के बाद अगर ये सस्टेन करती है या जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गई। अगर कल गैप डाउन यहाँ पर होती है S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये टेक्निकली रूल नंबर 1 मेट हो जाती है। अगर यहीं पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। जैसे अगर ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, डायरेक्ट ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है,
तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो फिर हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। फिर यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है, सपोज हम जो भी ट्रेड में एंटर करेंगे उसमें जब एंट्री के बाद टारगेट कैसे लेना है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख लोगे, वहां पे आप जब सुनोगे तो वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। करते हैं ओआई का डेटा, ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि कल थर्सडे, कल निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं वो है रेजिस्टेंस के साइड में 24,450 का। तो अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 24,450 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो सी राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप जब ये दोनों भी रूल मेट का जब ब्रेकआउट आता है तो डायरेक्ट घुसना नहीं, यहाँ पे एक सेफ एंट्री करना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे करना है मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहां पे आप जैसा देखोगे सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन करना, ठीक है। सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, एग्रेसिव एंट्री करोगे तो हो सकता है ये नीचे फिर से रिवर्स मार के आपका एसएल काट सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 24,150 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप इस ट्रेड में एंटर हुए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आता है तो ट्रेल एसएल करते चले जाना। पुट का रेशियो निफ्टी का 0.8 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले तो 0.4 थी, ये कल के सेशन में 4 या 5 थी, तो ये आज 0.3 की हमें तेजी देखने मिली है। हालांकि 0.8 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को ही, लेकिन 0.3 ये अपसाइड में आई है, ठीक है। तो जब तक हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना अभी भी थोड़ा सा बियर्स ज्यादा ही है मार्केट में। गाइस अभी हम आगे निफ्टी के इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। बैंक निफ्टी का ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा ये मीडियम रेंज है, ठीक है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करना अच्छे से। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है। और जैसे ही आपको पता है कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। तो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की लेवल यहाँ पे मेंशन की है। रेजिस्टेंस 2 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर है। रेजिस्टेंस 3 की जोन की नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे रेंज मेंशन की है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 जो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस 4 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर मेंशन है। रेजिस्टेंस 5 के नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ है। सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन की है। सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, और जो सपोर्ट 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन। तो वीडियो को पॉज करना अच्छे से और अपने चार्ट पे प्लॉट करके लेना रेंज। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट, जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी डिस्कस करते हैं इस सेटअप का 2 इंपॉर्टेंट रूल है जो निफ्टी के अंदर भी अप्लाई होगा, ठीक है।
तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको पता है एनटीसी सब जगह बना है, इसका फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। सेकंड रूल, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करती है तो भी चलेगा। फिर उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है उस साइड की हमारा ट्रेड बनेगा। तो एंट्रीज जब आएगी, ये दोनों रूल जब मेट हो जाएंगे, उसके बाद जब एंट्रीज की बारी आएगी तो एंट्रीज दो बनाई है, सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। इस दोनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो रूल अच्छे से समझ के लेना और याद कर लेना, इसके बिना ट्रेड में एंटर होंगे नहीं। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर आपको जो अप्लाई करना है, या प्राइस एक्शन बेस इसमें मिक्स करके आपको करना है तो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने बैक टेस्टेड इस जोन में किए, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जहाँ पे आज क्लोज हो गई वहीं पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। कोई तो अगर आने के बाद यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे हमारे दोनों भी रूल मेट होती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप अप, प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पर होती है तो हम ट्रेड, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। अगर इसी के अंदर काफी देर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट करने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाती है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे ओपन तो हम, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाएगी, नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। प्राइस अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का, जैसे गैप अप में किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए, फिर नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर ये दोनों भी रूल मेट होती है, प्राइस अच्छी खासी सस्टेन करने के बाद ये फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेना है। अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो अब इस ट्रेड में एंटर हो गए अप साइड के, तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर डाउन साइड का ट्रेड लिया है, ये नीचे का ट्रेड, तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के जो सपोर्ट 2 है वो 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है और सेम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करना है, सॉरी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं, तो ऑप्शन चेन को देख के मतलब नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जिट हो गए तो उसको देख के व्यू बना नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे, अब नेक्स्ट ऑप्शन चेन में जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। अगर सपोज हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है 50,600 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों भी लेवल मेट हो जाते हैं तो यहाँ पे आप सेफ एंट्री करना, ठीक है। जब ब्रेकआउट आ गया तो सेफ एंट्री लेना, एग्रेसिव एंट्री के लिए जा सकते हो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद, नहीं तो ये नए हो तो अगर आप नीचे एग्रेसिव एंट्री लोगी तो नीचे फिर से आके एसएल काट सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करना मिलेगा 49,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है पी के साइड से ओआई ज्यादा सबसे ज्यादा इस पे स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे जा सकती, ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे सेफ एंट्री के लिए जाना, अगर ब्रेक डाउन आता है तो दोनों रूल मेट होते हैं, तो ठीक है। पुट कॉल रेशियो चल रहा है इसका 0.7, 0.7 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, ठीक है। और कल ये था 0.5 था, 0.7 हो गया, 0.2% की हमें तेजी देखने मिली है, ठीक है, कॉल राइटर्स में और पुट राइटर्स में। लेकिन 0.7 भी इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, तो थोड़ा सा बियर अभी भी प्रेशर ज्यादा है, बियर
बुल से ज़्यादा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है, लेकिन हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप रूल वाइज ट्रेड करना है। अभी बात करते हैं सेफ एंट्री कैसे लेना है, ये निफ्टी में भी अप्लाई करना, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल चढ़कर नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये हमारी बेरिश सेफ एंट्री होगी। के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम वे की प्राइस सपोज यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा फास्ट गया हूँ मैं, ठीक है, तो वीडियो रिवाइंड करना थोड़ा सा, फिर वो अगेन सुन लेना, आपको श्योर समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।